देवताओं, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम का मतलब है सामूहिक रूप से सब संगठित हो जाओ और प्रार्थना करो तो भगवान आएंगे। इसका अर्थ है प्रेम। प्रेम का अर्थ यही नहीं है कि पत्नी बच्चों से प्रेम कर रहे हो, बाकी पड़ोसियों को गालियां बक रहे हो, गांव को हैरान कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये प्रेम नहीं है कि हम तो प्रेम, पत्नी बच्चों से प्रेम करना कोई प्रेम नहीं है। प्रेम करने में उदारता बरतनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होता है। ये तो स्वार्थ का प्रेम है। अपनों से तो सब प्रेम करते हैं कि नहीं? अपना पेट सब भरना जानते हैं, दूसरों को खिलाओ तब है विशेषता। ऐसा प्रेम करो कि जिससे गांव के लोग भी स्मरण करें, क्षेत्र के लोग याद करें। तो याद रखना, सबकी दुआएं, मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ होंगी। और जब सामूहिक रूप से सब मंगल कामना तुम्हारी करेंगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करो, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। तब जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवान। सभी देवताओं ने समूह के साथ प्रार्थना की, तब भगवान ने वचन दिया, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर भेषा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। तो बोलो भाई, जन्म के रहस्य को किसने बताया? भगवान शंकर ने। अच्छा भाई, जन्म के बाद भगवत गीता ने जब संकेत दिया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान ने जन्म लेते ही 3 कार्य किए हैं जो आश्चर्यजनक। क्या? ताड़का को मारना कठिन था, पत्थर में प्राण प्रवेश कराना कठिन था, और धनुष को तोड़ना भी कठिन था। ये तीनों कार्य कठिन थे। बोलो थे कि नहीं थे? ताड़का इतनी बलशालिनी है कि रावण आदि भी भयभीत रहते हैं उससे, इतना बल है। ताड़का को मारना सबके बश की बात है। 2 राजाओं के बीच में, एक जनक जी, दूसरे दशरथ जी, फिर भी डटी है बीच में। कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था उसका। लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं किया। बोलो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? ये बहुत विशेष बात है, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं करना पड़ा, एक ही बाण प्राण हर ली। रावण से ज्यादा बलवान थी। भगवान राम को रावण मारने में तो बहुत ताकत लगानी पड़ी थी, हैं? मर ही नहीं रहा था वो। तब विभीषण ने रहस्य बताया मृत्यु का, तब 31वां बाण छोड़ा, मर गया रावण। लेकिन परेशान हुए थे कि नहीं भगवान? लेकिन ताड़का उससे भी ज्यादा बलवान थी, रावण से ज्यादा बलवान, लेकिन एक ही। और जब रावण से युद्ध किया उस समय भगवान राम की 27 वर्ष की आयु थी, पूर्ण यौवन में थे। लेकिन ताड़का का वध किया 15 साल के थे। 15 साल की ताकत बच्चे की और 27 साल के बच्चे की ताकत, बोलो अंतर है कि नहीं? जब बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या भांग खा के बैठे हो क्या? ये सुनसान मस्तिष्क करके बैठे हो? जरा प्रतिक्रिया दिया करो। 15 वर्ष के बच्चे की ताकत में और 27 वर्ष के नौजवान की ताकत में बहुत अंतर है। तुम्हारा जिला तो पहलवानों का जिला है। क्यों भाई? दतिया में आता है कि ग्वालियर में? दतिया क्या कहना, गामा इतना बड़ा पहलवान हुआ। क्यों भाई? प्रसिद्ध हो गया पूरे संसार में, दुनिया में नाम हो गया कि नहीं हो गया है?
और वीरों में चिंगुल चिड़िया किसने मारी थी बोलो? तुम्हारे दतिया के राजा थे, हाँ, गोविंद सिंह जी ने मारी थी। हाँ, चिड़िया मारी, शेर क्यों नहीं मारा? शेर भी मारे होंगे किसने चिड़िया, लेकिन चिंगुल चिड़िया ऐसी थी, चिंगुल चिड़िया कि वो चिड़िया नाम भर था, लेकिन वो बड़े बड़े जानवरों को आदमी सबको निकल जाती थी, नाम भर चिड़िया था उसका। यही दतिया में रखा है, उसका मस्तक रखा कि ग्वालियर चला गया, दतिया में ग्वालियर ट्रांसफर होता रहता है। सुनिए मेरी बात को। अच्छा अच्छा, दतिया से ग्वालियर चली गई चिंगुल चिड़िया, ग्वालियर चिंगुल चिड़िया चली गई, ग्वालियर से सरकार चली गई। ग्वालियर में बड़ी विशेषता है, क्यों भाई? ग्वालियर में विशेषता तो है, साधारण नहीं है ग्वालियर। ताड़का को मारना सरल नहीं था, लेकिन ताड़का को 15 वर्ष की अवस्था में मारा। और मारना, चलिए मारने के लिए कोई मार सकता है, लेकिन याद रखना मार तो सब सकते हैं, बहुत लोग एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ उदारता कितनी बड़ी है कि बैकुंठ दे दिया, अपना धाम दे दिया। बोलो ये कोई साधारण बालक कर सकता है? मैं मानता हूं कि बड़े से बड़े पहलवान, अगर पहलवान चूक जाए तो बच्चा भी मार सकता है, हथियार उसके हाथ में हो, चूक जाए कोई पहलवान तो मर सकता है। गोली तो चलानी है, लेकिन विशेषता मारने में नहीं है, विशेषता है तारने में। बोलो किसमें विशेषता? तारने में विशेषता है। मारने को तो मार सकते हैं लोग, लेकिन तार नहीं सकते हैं। ये कार्य भगवान ने 3 विशेषताएं देखी गई हैं बचपन में ही, जो भगवान ने लीलाएं की हैं, उन बाल लीलाओं में 3 विशेष लीलाएं बड़ी आकर्षणीय हैं। ध्यान से सुनते जाओ, एक एक लीला का पारदर्शिता पूर्ण विवेचन कर रहा हूं। ये ब्रह्म की पहचान है, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनतार का क्रोध कर धाई। क्रोध आया, दौड़ी ताड़का। विश्वामित्र जी बोले बचाओ 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 बचाओ। अरे विश्वामित्र वो हैं वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर दिए थे, आंखों से देखा, इतनी आग बरसी कि 100 बेटा भस्म हो गए। ताड़का को क्यों नहीं देखा? उसको भी भस्म कर देते, लेकिन कह रहे बचाओ 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 बचाओ। राम जी ने कहा क्या हो गया गुरुदेव? अरे बोले खाए जाती है, देखो सामने चली आ रही है, बचाओ बचाओ। एक बात आपको और बताऊं, बड़े बड़े शेर सामने दहाड़ जाएं तो तुम डरोगे नहीं, बड़े बड़े सिंह सामने आ जाएं तो तुम डर नहीं सकते हो, सीना तान के खड़े हो जाओगे। लेकिन महिला आंख नकार के सामने आ जाए तो एक बात, क्यों भाई? अब तो इस समय बहुत पावर मिल गए, बोलो मिल गए कि नहीं? दशरथ जी का प्रमाण है, सुरपति वसे बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल रुख ताके, लेकिन सो सुन तिये रिस गयो सुखाई। तिये रिस, रिस मानी क्रोध, गयो सुखाई। चुपचाप बैठ गए, रोना शुरू कर दिया। सावधानी से सुनना, नारी के बहुत स्वरूप हैं समाज में। कहा न करे अवला प्रबल का न समुद्र समाए, ये दोहा बोलो कहा है, रामायण का है कि नहीं?
तुलसीकृत रामायण का है कि और कहीं का है? जल्दी बोलो। देखो भाई, हमको तो तुमने इसलिए बुलाया है कि हम ही खुल के बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोल सकता। गृहस्थ वक्ता आएगा, उसको भी सोच समझ के इसलिए बोलना पड़ेगा कि बेटा बेटी की शादियां उसे भी करनी है। हो सकता है दतिया जिला में कोई रिश्तेदार बैठा हो सभा में, गृहस्थ वक्ता होगा, सोच के बोलेगा। हो नेता भी बहुत सोच के बोलेगा, उसे वोट लेना है। लेकिन ना हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना, ना लोकसभा का, ना बेटा बेटी की शादी करनी। तो हम खुल के नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? खुल के बोलो भाई। हम तो साफ साफ बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा, रामायण की बात कहेंगे वो प्रमाणित बात कहेंगे, रामायण के अलावा नहीं। प्रमाणित बात छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई, इसका प्रमाण ये रामायण सामने रखी है। मुझे पता है किस कांड का दोहा है, किस कांड की चौपाई, छंद, सोरठा। मैं अभी खोल के दिखा दूंगा कि पढ़ लो, मुझे मालूम है। हमें सूची भी नहीं देखनी है, समझ रहे? तुम तो सूची देखते फिरोगे, हमको नहीं देखना है सूची, हमको मालूम है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्वामित्र जी महाराज भी कांप गए, लेकिन परमात्मा के बस में पूरी सृष्टि है, तो ये सृष्टि से कहीं बाहर नहीं है। बोलो, ईश्वर के हाथ में है सृष्टि की नहीं? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक, बूढ़ा, पहाड़, पर्वत, नदियां, सिंह, हाथी, बोलो सब किसके बस में है? बोलो, परमात्मा के बस में। उसके सामने किसी की चल नहीं सकती है। बोलो, चल सकती क्या? नहीं। इसलिए प्रमाण दे रहा हूं, चले जात दीन दिखाई, सुनताड़िका क्रोध कर धाई। 15 साल का बच्चा आपके साथ जा रहा हो और सिंह दहाड़ रहा हो, तो ईमानदारी से बताओ आप क्या करोगे? आप तो बच्चे को भी बचाओगे, खुद बचोगे और भागने की कोशिश करोगे। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी कहते राम बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान राम बोले चिंता मत करो, पास में तो आने दो। और जब ताड़का आ रही तो वो तो हाल है ही टेंट। क्यों भाई? टेंट पंडाल, वो तो ताड़का ऐसे ही तो आई थी। समझ गए ओ कि नहीं? घबराना नहीं, लेकिन गर्मी बहुत थी, हवा चल गई, तुम्हें ठंडक मिल गई। बोलो, मिल गई कि नहीं मिल गई? घबराना नहीं। फिर हनुमान जी की जिम्मेवारी है, उनका कार्यक्रम है बेस। पूरी दतिया जिला को संभाल रहे तो टेंट नहीं संभाल। क्यों भाई? चिंता नहीं करना, घबराइए नहीं, परेशान मत हो। मौसम है ये, तो थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का आता जाता रहेगा, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है ना। 15 जून तक लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं, तब मानसून आता है। तब 15 जून सरकारी रिकॉर्ड में वर्षा होती है। सरकारी रिकॉर्ड 15 जून से। घबराइए नहीं। भगवान राम ने कहा घबराना नहीं है, आप परेशान मत हो। कहे देखो सामने, कहे आने तो दो। जैसे इस पास में आई, एक बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना। एक ही बाण से उसके प्राण ले लिए और अपने धाम भेज रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये तो राक्षसी है, इसको कहां भेज रहे हैं? ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये तो स्वर्ग बैकुंठ का रास्ता है, स्वर्ग का भी नहीं है। देखो स्वर्ग के रास्ते में बैकुंठ के रास्ते में अंतर है, अलग अलग रास्ते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं और बैकुंठ में भगवान रहते हैं, तो अलग अलग है ना स्वर्ग और बैकुंठ। इसलिए दीन जान तहि निज पद दीना। निज पद मानी बैकुंठ। कहिए तो बैकुंठ जा रही है, अरे ये तो अपराधनी है,
भगवान कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, तो जन्म कोटि अघनासहि तवहीं। जब जीव मेरे सम्मुख आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के अघमानी पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। आइए आइए, क्या बात है। आचार्य पंडित श्री राम स्वरूप शास्त्री जी ये अद्भुत महात्मा है, अद्भुत है। वाह, जय हो जय हो। कैसे अद्भुत हैं ये बहुत। मैं तो इनको संत कहता हूँ, हृदय से परम संत हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, इनकी वाणी सिद्ध है बहुत। तो आइए सुनिए, हनुमान जी जब भी जिसको भी बुला रहे हैं, याद रखना हनुमान जी चुन चुन के बुला रहे हैं। कोड़र सरकार, तुम लोग नहीं बुला रहे हो, हनुमान जी बुला रहे हैं। यज्ञाचार्य के रूप में हनुमान जी ने ही बुलाया है, और इनके ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। चाहे ददरहुआ सरकार हो, चाहे कोड़र सरकार हो, हनुमान जी की कृपा है। मुझे भी हनुमान जी ने ही बुलाया है, बुलाया हनुमान जी ने ही बुलाया है। ये हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। देखिए, जहां पर प्रकृति होती है वहां हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। पीछे कितनी सुंदर नदी जिसमें जल भरा है, सामने ये मिट्टी के ही पहाड़ हैं, लेकिन हरा भरा वातावरण दिखाई दे रहा है। थोड़ा वृक्ष और लग जाए तो कहने ही क्या, फिर आनंद आ जाएगा। प्रयास करो, वृक्षारोपण करो ज्यादा से ज्यादा। परिसर में छोटी सी बगिया है, हम अभी कह रहे थे ना, दर्शन करने गए, मैंने कहा ये बगिया छोटी सी लेकिन अच्छी लग रही। क्यों भाई? कमलदास जी कह रहे थे कि ये कमलदास महंत, याद रखना, नरसिंह भगवान के मंदिर के महंत थे ये। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ दे दें, और नाराज हो जाएं तो अंतड़ियां निकाल लें। नरसिंह भगवान का जो है आवेशा होता रहे, साधारण नहीं है नरसिंह भगवान। बड़ौनी में नरसिंह मंदिर है, मेरी कथा बहुत पहले हुई थी, बहुत पहले। तो आइए सुनिए, आप बैठिए, क्या दिक्कत है? वाह, इधर सोफा डलवा दो, इधर को, आपको पैरों में तकलीफ तो नहीं है? तो सावधान, परम पद दिया उसे, परम पद। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, हंस परम हंस अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन सन्मुख आ गए भगवान। बोलो आ गए कि नहीं? और याद रखना, इसके पास स्वयं चल के पहुंचे हैं भगवान। ये ताड़का, बोलो अयोध्या गई? 1 तारीख में गई हो किसी मुहूर्त में? प्रमाण बताओ कि एक आध बार अयोध्या गई हो। ताड़का नहीं गई अयोध्या, लेकिन भगवान बोलो ताड़का के पास पहुंचे। अच्छा, मार्ग 2 थे मिथिला के, ऐसी बात नहीं, 2 मार्ग थे। जिस मार्ग में ताड़का रहती वो भी मिथिला जाने का मार्ग था, और जो दूसरा मार्ग ऐसा था जिसमें कहीं कोई बाधा ही नहीं थी। विश्वामित्र जी ने कहा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बाधा नहीं है, उस मार्ग से चला जाए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, जिसमें बाधा है उसी से चलेंगे, क्योंकि बाधा को दूर करना है, इसीलिए तुम्हें आया हूं। तो जानबूझ करके सोच समझ के भगवान गए हैं इस रास्ते से। तो बोलो चल के पहुंचे कि नहीं पहुंचे जिस मार्ग में ताड़का रहती थी? सुनो भैया, मैं मानता हूं कि परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं अपराध करने के लिए। लोग कहते हैं
महाराज हम तो नहीं करना चाहते थे अपराध, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि मजबूरी आ गई। कहते कि नहीं कहते? लेकिन फिर उस मजबूरी का बाना हमेशा ही पहने रहो कि अब तो कर लिया, अपराध करते ही रहे, गलत है। परिवर्तन करना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए, और जो दोष आ गए हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये मनुष्य की विशेषता है, लेकिन मनुष्य आज पशु बन रहा है, इसलिए परिवर्तन नहीं कर रहा है। मनुष्यता चली गई है। नहीं नहीं, राम कथा आपको मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है कि आप मानव ही नहीं है, आप में मानवता आनी चाहिए, तब आप मानो। भगवान राम ने देखा कि ये आई चुकी सामने, तो याद रखना एक ही बाण से इसके प्राण ले लिए, और इसे दीन जानते हैं निजपद दीना। इसका मतलब यह है ये भगवान को देख करके दीन बन गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए कि इतने पाप किए मैंने, इतने पाप किए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, लेकिन आप मेरे सामने आ गए हैं, तो निश्चित है कि जीव का काम है क्रोध करना, लेकिन परमात्मा का काम है दया करना। इसलिए आप मेरे ऊपर, मैं तो क्रोध करके आक्रमण कर रही हूं, लेकिन आपका क्रोध मुझे मारने वाला क्रोध नहीं है, वो करुणा है, क्योंकि आप मुझे परम पद दे रहे हैं, इसलिए दीन जानते निज पद दीना। आप परम पद दे रहे हैं, ये करुणा है। बोलो है करुणा की नहीं? ये उद्धार कर रहे हैं आप। मेरा उद्धार तो कभी होता ही नहीं। इतने पाप, इतने अपराध हो गए मेरे जीवन में कि मेरा उद्धार कभी होता नहीं, लेकिन आप मुझे भेज कहां रहे हैं? मार रहे हैं, लेकिन तार रहे हैं। आप मुझे मारने के साथ साथ तार रहे हैं, इसलिए कई बार प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना। इसलिए आज संकल्प लो कि हनुमान जी के कौड़र सरकार के दरबार में कि अवलो नसानी अब ना नसई हूं, अभी तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब प्रभु मैं परिवर्तन कर रहा हूं, अपराधों की अब पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक अपराध नहीं, आपके जीवन में सैकड़ों अपराध ही हो गए होंगे, और यदि आप क्षमा मांग लोगे हनुमान जी से, बस एक बात जरूर कहना संकल्प के साथ कि अब मैं गलतियां दोहराऊंगा नहीं। मैं इस मंच से जमानत दे रहा हूं आपको कि आपको निश्चित रूप से परम पद मिलेगा, हनुमान जी आपको वैकुंठ भेजेंगे, लेकिन परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। और परिवर्तन करने के बाद फिर पुनरावृत्ति नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं दोहराना फिर शुरू कर दो, गलतियां फिर कर दो। इसलिए परिवर्तन करो और पुनरावृत्ति अपराधों की मत करो। अच्छा, अपराधों की पुनरावृत्ति का मौका कहां मिल पाया? इसको मिल पाया क्या ताड़का को? जब मराई गई। बोलो भाई, तो अपराधों की पुनरावृत्ति का मौका नहीं मिल पाया, क्यों? मरी गई। दीन जानते ही निज पद दीना, कई बान प्राण हर लीना। याद रखना, ये राक्षसी है, इसको भी भगवान ने परम पद दे दिया। 15 साल की उम्र में कोई सामान्य बालक ऐसा कर सकता है, लेकिन भगवान ने ये कार्य किया है। भगवान के लिए ये सामान्य है, आसान है। प्रमाण मिल गया कि वो भगवान हैं। चमत्कार, एक और अद्भुत चमत्कार क्या है, इसको सुन लो। अद्भुत चमत्कार और क्या है? यह है कि दूसरी नारी मिल गई। पूरे मार्ग में 3 ही मिली नारियां, वैसे तो बहुत मिली, मिथिला में तो मिथिलानियां बहुत ही थी, है ना, लेकिन
आश्चर्यजनक कार्य जिनके साथ किया गया है वो तीन हैं। एक तो ताड़का जिसका भगवान ने मरण किया, दूसरी अहिल्या जिसका भगवान ने चरण रख के तरण किया, और तीसरी जानकी मैया जिनका वरण किया है और चैलेंज के साथ वरण किया है। बोलो भाई, हैं जहां एक से एक बलि राजा बैठे हुए थे, बोलो बड़े बड़े वीर बैठे थे, लेकिन भगवान ने छुअते ही टूट पिनाक पुराना। जहां बड़े बड़े वीर बलि, बहुत बड़े बड़े बलि से बलि अपने को महाबली मानते थे कि हमसे बड़ा बलि कोई है नहीं, अहंकार लिए बैठे थे। लेकिन याद रखना, भगवान राम ने उस धनुष को छुअते ही टूट, वो पूरी बड़े बड़े वीर जो है ताकत लगा चुके थे, लेकिन भगवान ने छुअते ही टूट 15 साल की उम्र में। तो बोलो आश्चर्यजनक कार्य किया कि नहीं किया? मैं लीला के बारे में बता रहा हूं कि भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं में भगवान शंकर की बड़ी भूमिका रही। ताड़का के बाद अहिल्या जी मिली। अहिल्या जी क्या हैं? बोले ये ब्रह्मा की पुत्री हैं। और प्रमाण क्या है परिचय में? बोले गौतम ऋषि की पत्नी हैं। और प्रमाण बोले सतानंद जी की मां हैं। और प्रमाण बोले हनुमान जी की नानी हैं। ये प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों भाई? हनुमान जी की कौन है? बोलो नानी। सतानंद जी मामा होते। अंजना माता का प्रमाण मिलता है। संत विद्वान मनीषी कहते हैं कि ये अंजना जी गौतम ऋषि की पुत्री। किसकी पुत्री है? गौतम ऋषि की पुत्री है, यानी अहिल्या की बेटी है। तो अहिल्या की बेटी हैं, तो बोलो ईमानदारी से हनुमान जी अंजना माँ के पुत्र हैं, तो संबंध में क्या लगती हैं अहिल्या जी? जल्दी बोलो। नानी हुई तुम्हारे गांव के रिश्ते में, बोलो क्षेत्र में क्या मानते हो? नानी ही मानते हो हमारी समझ में? नानी, हाँ कह तो रहे हो नानी। साधारण नहीं है वो। लेकिन याद रखना, भगवान को कितना पावर है उनमें कि भगवान को स्वयं जाना पड़ा। वहां से भी दो मार्ग थे, वहां से भी मिथिला जाने की जरूरी आवश्यक नहीं था कि गौतम ऋषि के आश्रम से होकर ही जाया जाए मिथिला। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी महाराज फिर इसी मार्ग से ले जा रहे हैं जहां पर अहिल्या जी पाषाणवत पत्थर की हैं। क्यों? क्योंकि गलती हो गई। जिससे गलती होती है तो लोग एक ही बात कहते हैं, बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। साधारण बात है। गलती जो करता है तो लोग क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। कहते कि नहीं कहते? तभी तो ये गलती कर बैठा, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, कोई भी हो। गलती ये संसार में जो आया, गुण दोष से शरीर बना हुआ है। याद रखना, अगर सत्संग से जुड़े रहोगे, संतों से जुड़े रहोगे, ग्रंथों से जुड़े रहोगे, तो याद रखना दोष कम होते जाएंगे। ये फायदा है। क्या कम होते जाएंगे? दोष कम होते जाएंगे। अगर सत्संग से जुड़े रहोगे तो हैं? प्रकृति से जुड़े रहोगे तो रोग कम होते जाएंगे। मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। प्रकृति से जुड़े रहोगे तो रोग कम होते जाएंगे, और संत और सत्संग से जुड़े रहोगे तो दोष कम होते जाएंगे। इसलिए दोनों से जुड़ना है, संतों से जुड़ना, सत्संग से जुड़ना और प्रकृति से भी जुड़ना है। ये नदी है, इसकी रक्षा करो। इसमें जल प्रवाह होता रहे और निर्मल जल बना रहे। किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसा नहीं पैदा करना है कि नदी प्रभावित हो जाए। रक्षा करनी चाहिए।
बोलो करनी चाहिए कि नहीं? वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों की कटान जारी रहती है ना, इसी से मानसून प्रभावित हो जाता है। बोलो हो रहा है कि नहीं? वृक्षों की कटान से। वृक्षों की रक्षा करो और वृक्षारोपण करो, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करो। ये बात मैं केवल मंच वाली ही नहीं कह रहा हूं, हमारे कामदगिरि पीठ से चित्रकूट के ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर तालाबों के किनारे और गांव के आसपास 1 लाख से भी अधिक वृक्ष लगा चुके हैं हमारे कामदगिरि पीठ से हमारे महात्मा। वहां पर लिखा है, जो कामदगिरि की गाड़ी रखी है ये, उसमें पर्यावरण बचाओ लिखा है पीछे। जो मेरे शिष्य मदन गोपाल दास हैं वो ये कार्य कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से कर रहे हैं। उनको जो गाड़ी दी गई वाहन, उसमें पीछे लिखा है कामदगिरि पीठम चित्रकूट धाम पर्यावरण बचाओ, ये लिखा हुआ है। वैसी बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने दोनों ने पुरस्कार दिया है कामदगिरि पीठ को, पर्यावरण बचाओ अभियान। दोनों के द्वारा पुरस्कृत हो चुका है वो मठ। ऐसा नहीं है कि केवल मुंह से ही कह रहा हूं, प्रमाण पत्र रखे हुए। और सर्वे हुआ है कि इस पीठ के द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए, सर्वे हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार ने, दोनों ने सर्वे कराया है, प्रमाणित हुआ, तब जो है प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल हम कहते ही कहते नहीं है कि मंच से हम कह रहे हो, ये प्रवचन का विषय है, अंतःकरण का विषय है, हृदय से कह रहा हूं। इसलिए आप लोग वृक्षों पर ध्यान दें। मैंने कल भी संकेत दिया था और आज भी संकेत दे रहा हूं, नदियों पर ध्यान दें, प्रकृति को बचाएं, रोग भागते रहेंगे। और सत्संग कराते रहें, यज्ञ कराते रहें, तो दोष भागते रहेंगे जीवन से। इसलिए दोनों की जरूरत है। आज दोष आ गया है। जब ब्रह्मा की बेटी में दोष आ सकता है और देवताओं के राजा में दोष आ सकता है, तो तुम कौन हो? सामान्य इंसान हो। बोलो हो कि नहीं? बोलो सामान्य इंसान हो कि नहीं? ये दोष उन्हें भी प्रभावित कर देता है। इंद्र को प्रभावित कर दिया दोष ने, क्यों महाराज? किया कि नहीं? इंद्र को प्रभावित किया दोष ने। ब्रह्मा की बेटी को प्रभावित किया दोष ने। तुम दोष से कहां बच पाओगे? विश्वामित्र जी को प्रभावित किया दोष ने, किया कि नहीं? बहुत प्रमाण है। तुम कहां से बच जाओगे और हम कहां से बच जाएंगे? लेकिन हम बच रहे हैं कथा के कारण। हम बताया नहीं, बचने का एक ही उपाय है, कथा के कारण बच रहे हैं। प्रतिदिन कथा हो रही है वाणी से। जैसे ही कथा होती है, याद रखना, पूरा अंतःकरण साफ हो जाता है। और जो जो मन से सुन रहे हैं उनका अंतःकरण साफ हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अच्छा, यहां इतने लोग बैठे हो, मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसे लोग इसमें 60% होंगे जो बिना तमाकू बीड़ी के नहीं रह सकते। नहीं 50 तो मान नहीं लो, लेकिन 2 घंटा सबके मुंह बंद, आंखें। बोलो दोष से बच रहे हो कि नहीं? बीड़े पीने वाले, तमाकू पीने वाले दोष से बच। एक साधारण सी